जो अगर आगे बढ़िएगा ना तो पाछे से ठेलने के लिए कोई नहीं आएगा, पैर खींचने के लिए सभी आता है, तो वही उनके साथ हो रहा है। तो संतों में भी ईर्ष्या होती है। बिल्कुल होती है, हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। चलिए। यही लगता है जो रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं हाँ। वो यही परिणाम है। अच्छा, आप पहले नशा करते थे, आपने नशे छोड़ दिए उन्हीं के उनके? प्रवचन सुन कर करते छोड़ दिए हैं। 10 से 8 की ड्यूटी है मेरी। मैं मेट्रो से निकलता हूँ 9 बजे, 1 घंटा मुझे मिलता है। 1 घंटे में जो उनके प्रवचन होता है मैं वो सुनता हूँ, उसकी मेरा दिमाग सेट होता है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। देखो शक्ति का तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनसे मिलने पर एक पॉजिटिव एनर्जी तो प्राप्त लगती पॉजिटिव है एनर्जी मिलती जी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। इस समय देश के अंदर हमारे संतों में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद महाराज जी को मूर्ख बताया है और ये कहा है कि जिसे संस्कृत नहीं आती वो कोई संत नहीं हो सकता, वो कोई महाराज नहीं हो सकता। इसी पर हम लोगों से देखिए बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि आखिरकार उनका प्रेमानंद जी महाराज को लेकर क्या विचार है। क्या नाम है सर आपका? हरीश प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं आप? जी सुनते हैं? कैसे लगते हैं महाराज जी? बहुत अच्छे हैं, प्रवचन कैसे लगते हैं उनके? बहुत शुद्ध और साफ सुथरे। साफ सुथरे प्रवचन लगते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं दोनों, क्योंकि महान संत हैं, बड़े संत हैं। बहुत यहाँ पर जो रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कहा है प्रेमानंद जी महाराज को कि प्रेमानंद महाराज जो है मूर्ख हैं, और चैलेंज भी किया है कि मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मेरे कोई भी संस्कृत श्लोक को अगर उसका वो अर्थ बता दें और एक भी संस्कृत का शब्द बोल दें तो मैं मान जाऊँगा। इस पर क्या मानना है आपका? ये तो खैर उन्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपने अपने ज्ञान की भाषा, हर दूसरे की भक्ति अलग है। वो राम भक्त हैं, ये कृष्ण भक्त, राधे भक्त हैं, और सबकी अपनी अपनी विचार हैं। किसको कितना ज्ञान है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर ये है कि हाँ रामभद्राचार्य जी एक तो थोड़े से आँखों की वजह से जन्मजात अंध हैं, इसकी वजह से उनकी मान्यता और ज़्यादा है। फिर राम मंदिर में उनका जो सहयोग रहा, जो उन्होंने बताया, उसकी वजह से वो जो बहुत फेमस हुए हैं, उन्हें सब लोग इसी वजह से जान पाए हैं। बाकी प्रेमानंद महाराज जी वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं आज के हिसाब से। आपकी नज़र में किसी संत के लिए संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं। हिंदी, हम हिंदीवासी लोग हैं और हमारे लिए हिंदी जो है सर्वोपरि है। शक्ति है प्रेमानंद जी महाराज में? शक्ति जिस आदमी की दोनों किडनी खराब हों और वो फिर भी इस तरह से बैठ के और प्रवचन देता हो, सब कुछ मतलब ज्ञान देता हो, और क्या कह रहे हैं, जो आदमी इतने ज़्यादा भीड़ को सरफेस करता हो, उसके बाद में उनके अंदर शक्ति तो है, कुछ ना कुछ देवी शक्ति जरूर है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा है कि कोई शक्ति नहीं है, डायलिसिस पर जी रहे हैं, सुबह शाम डायलिसिस होता है उनका। इस पर क्या कहेंगे आप? वो डायलिसिस पे जी रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि डायलिसिस पे भी जीना, और जिस तरह से वो बैठ के सबसे बात करते हैं उस तरह से मेरे ख्याल से डायलिसिस वाला कोई इतना नहीं कर सकता। प्रेमानंद जी महाराज ने क्या आज के युवाओं को भक्ति से जोड़ा है? क्योंकि अब जो युवा है ज़्यादातर वृंदावन जाता है, प्रेमानंद जी महाराज को फॉलो करता है, उनकी बातों को भी मानता है और अच्छी अच्छी बातें वो बताते भी हैं, तो क्या मानना है आपका? युवा तो क्या, अच्छे से अच्छे स्टार क्रिकेटर, फिल्म स्टार और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सभी उनके पास जाते हैं, कुछ तो है जो भी जाते होंगे। अच्छा, अभी प्रेमानंद जी महाराज ने शादियों को लेकर भी एक बयान दिया था कि उन्होंने बोला था कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत गलत है। लड़के को भी बोला था, लड़कियों को भी बोला था, और अगर उन्होंने बोला था कि अगर कोई बच्ची है फिर लड़का है, अगर शादी से पहले 4 जगह अगर वो लिविंग में रहेगा तो फिर उसका अपने जो जीवन साथी होगा उसके साथ कैसे मन लगेगा? क्या मानेंगे? हमारी संस्कृति में, सनातन में तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। हम सनातनी लोग हैं, तो जो हमारे सनातन के अनुसार है ये उसके बिल्कुल विपरीत है, हमारा कल्चर ही नहीं है। और हमारे ऋषि मुनि जो हैं उनसे बड़े ज्ञानी, उनसे बड़ा वैज्ञानिक ना इस धरती पर कोई हुआ है, ना शायद कोई होगा। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? भैया मनीष नाम है मेरा, मनीष कनौजिया। प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं? जानते हैं, सुनते भी हैं।
बढ़िया लगते हैं प्रवचन उनके? उनके प्रवचन बढ़िया लगते फॉलो करते हैं उनको? हैं, बिल्कुल करे हुआ रखा हुआ है। उनकी बातों में कोई ऐसी बात लगती है आपके लिए कि गलत बता रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है बॉस। आज की जनरेशन की, आज की कोई भी जनरेशन, सपोज मेरे जैसे एज के, मेरी एज है 38 है, मेरी जैसे जनरेशन के एज के लोग ना काम करना नहीं चाहते। उनके जो प्रवचन है, कुछ भी बोलते हैं यार तुम ठीक है, ये तो नहीं बोलते कि मैं भगवान हूँ मुझे मानो, वो ये बोलते हैं यार जो जो ठीक है जेन्युइन है वो करो ना। आज आप अपने कर्म कर रहे हो यार, फल की चिंता क्यों कर रहे हो? पहले टाइम तक ही फल की चिंता साला 2-4 साल तो 5 साल बाद, आप जैसे कर्म करोगे आज वैसा मिलेगा। बट आज की डेट में जो जो जनरेशन है ठीक जा रही है, सुन रही है, मेरे हिसाब से अच्छा है। रामभद्राचार्य जी महाराज ने, उनको भी आपने सुना होगा, बड़े संत हैं हमारे देश के, बचपन से ही नेत्रहीन है वो, उन्होंने उन्हें मूर्ख बताया है और ये भी बोला है कि कोई शक्ति नहीं है, डायलिसिस पर जी रहे हैं। ये भी बोला है कि संस्कृत का मेरा एक श्लोक पढ़कर बता दें और एक शब्द संस्कृत का अगर बोल दें तो मैं मान जाऊंगा। सर आप देखो, आप न्यूज़ वाले हो, आप संस्कृति, हम लोग जब हमारे टाइम पे थे 4-5 सिर्फ सब्जेक्ट होता था, संस्कृत भी हम लोग अपने टाइम के रट के जाते थे घर से, प्रॉपर नहीं है। आज के डेट में कोई भी एक मंदिर मैं आपको छोड़ता हूँ, आपको ये एक मंदिर उठा लो और उसके वहाँ से कोई पंडित उठा लो, उसको देखो कितनी संस्कृत आती है, आपको पता लग जाएगा। इतना दिमाग में और इतना लगा, मतलब पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। जो जेन्युइन कर रहे हैं, आप वृंदावन गए हो, मैं भी वृंदावन गया हूँ, कई चक्कर है वहाँ। जो मैंने एक फीडबैक लिया है कि ऑटो रिक्शा जो बैटरी रिक्शा वाले होते हैं ना, उन्होंने बोला भैया यहाँ का 2 का राज है। एक जिनके होटल हैं यहाँ पर, दूसरा जो बाबा है, हर दूसरे कदम पे बाबा है। आप इनको पकड़ो और 10 कदम बाबा और मिलेंगे आपको ऐसे पकड़ने के लिए। जो पॉलिटिक्स है ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है बॉस। इनको जो बोलना है, बाकी प्रेमानंद जी जो कर रहे हैं, आपको ये नहीं बोलते कि मेरे पास आओ, मैं भगवान हूँ, मुझे पूजो, मुझे मानो, या मेरे पोस्टर लगा के बैठो। मैं उनका कोई पोस्टर नहीं, लेकिन उनको एक, मेरे को मेट्रो में मेरे 10 से 8 की ड्यूटी है, 10 से 8 की ड्यूटी है मेरी। मैं मेट्रो से निकलता हूँ 9 बजे, 1 घंटा मुझे मिलता है। 1 घंटे में जो उनके प्रवचन होते हैं मैं सुनता हूँ, उसकी वजह मेरा दिमाग सेट होता है कि मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना। आप बात को समझ रहे हो? मैं किसी का दिल दुखाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, मेरे को तकलीफ होगी। अगर मैं किसी का दिल दुखा के और अपने सोचो मैंने बहुत अच्छा काम किया तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ऊपर वाला तो मुझे देख रहा है ना कि मैंने क्या कर्म किया, क्या है नहीं। वो सब यहीं भुगतना पड़ता। कोई ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, उनके लिए जो बोले वो गलत है। महाराज जी के अंदर शक्तियाँ हैं? शक्तियाँ बॉस, एक गुरु किसको कहते हैं? एक टीचर अगर आपको बोल दे कि भैया अब 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 20 का टेबल पढ़ो, और वो आपको पढ़ा के समझे, तो वो गुरु है ना। वो गुरु के हिसाब से वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे संस्कार रखो, ऐसे ऐसे अपने नेचर रखो, वो बोल रहे हैं। शक्ति तो है, जाहिर सी बात, शक्ति नहीं होती तो आज कौन मांगता है? ठीक है, बाबा तो बहुत भी आए हैं, आसाराम भी आए, राम राम भी है, बाबा तो बहुत सारे हैं, सबके देखे ना रिजल्ट, सबका दौर चलता है। ठीक है, वो निकल गए, उन्होंने जैसे कैसे वो सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि किसी के भैया पता नहीं है किसी को किसने क्या किया है। प्रेमानंद जी ने शक्ति नहीं है तो ठीक है, हम लोग उसको उनके जो वर्ड है फॉलो, वो सब फॉलो करते हो तो जाहिर सी बात है, गुरु है हमारे। जब गुरु हो तो शक्ति तो जाहिर सी बात है। क्या नाम है भैया आपका? जीतू निरंजन, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। यूपी से। प्रेमानंद जी महाराज को सुनते हैं आप? जी, कैसे लगते हैं उनके प्रवचन? बढ़िया लगते हैं। अच्छा बोलते हैं? हाँ, बोलते भी ठीक कोई है। ऐसी बात तो नहीं करते जो गलत हो, जिससे थोड़ा सा विवाद हो जाए? ना, वैसे तो नहीं करते हैं। नहीं करते। हाँ, बड़े सिंपल स्वभाव के हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज को भी जानते होंगे? जी। उन्होंने अभी एक टिप्पणी करी है उनके ऊपर, उन्होंने बताया कि मूर्ख हैं वो, और ये भी बोला है कि चैलेंज करता हूँ कि अगर संस्कृत का एक भी श्लोक मेरा पढ़कर बता दें, एक शब्द अगर वो बोल दें संस्कृत का, तो मैं मान जाऊँगा। तो इस पर क्या मानना है आपका? एक्चुअली में मैंने वो उनका सुना नहीं, तो ये तो पता नहीं वो किस मद में उन्होंने बताया है, ये बोला है। बाकी ये है कि सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। वो जिस क्षेत्र में अगर ज़्यादा जानते होंगे तो हो सकता है कि जो प्रेमानंद जी जानते हो तो उतना वो वहाँ पे वो नहीं जान रहे होंगे। सबका अपना एक नज़रिया है और सबकी एक अपना ज्ञान का अपना एक लेवल है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किसी का कम है, सब बराबर है। किसी संत के लिए संस्कृत आना बहुत ज़रूरी है? ना, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं है। मेन उसका ये होता है कि लोगों को वो संदेश क्या दे रहा है। संत का मेन काम होता है कि वो संदेश सामने वालों को क्या दे रहा है। जिस आपके अगर पता लगता है लाखों फॉलोअर बनते हैं तो आप उनको किस दिशा में लेके जा रहे हो, मेन वो फोकस होता है, ना कि संस्कृत या उर्दू या दुनिया की चीज़ें आनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अभी महाराज जी ने एक हाल ही में लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी बयान दिया था, बहुत चर्चा भी हुई थी, आपको पता भी होगा उनका वो बयान, तो उस पर क्या मानना है आपका? महाराज जी सही कह रहे हैं? देखो, अगर बात उनके दृष्टि से करें तो एक हिसाब से ठीक भी है, क्योंकि जो हमारा कल्चर है वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। और बाकी किसी के पर्सनल उस पर कमेंट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए, क्योंकि सब स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर कल्चर अकॉर्डिंग जाते हो तो वो अपनी जगह सही है। सही है महाराज।
बिल्कुल। तो आप वैसे मिले हैं, आपने दर्शन करे महाराज जी के? हाँ, एक बार करेंगे। एक बार करे जी। तो ऐसा लगता है कि शक्ति है उनके अंदर? देखो शक्ति का तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनसे मिलने पर एक पॉजिटिव एनर्जी तो प्राप्त लगती पॉजिटिव है। एनर्जी मिलती जी है देखने के बाद। जी, चेहरे पर एक तेज दिखता है। तेज दिखता है। आपको भी पता होगा, वो ऑलरेडी पहले से कई सालों से बीमार चल रहे हैं, तो लगता है कि इतने सालों तक वो कोई बंदा इतना टिक सकता है। पता लगता है महीने भर में आदमी निकल लेता है, और वो सालों से लगे हैं, जिंदा है। तो शक्ति मानते हैं। तो कुछ तो ना पावर तो होगा। क्या नाम है भैया आपका? भाई हमारी नाम तो बता दीजिए। नाम अनस नाम है। अनस नाम है। हाँ, मुसलमान है। हम मुसलमान महाराज जी को जानते तो होगे, जानते हैं, देखा होगा सोशल हाँ, मीडिया पे। देखा है, बातें देखते कैसी लगती हैं उनकी? अच्छी लगती है, बढ़िया बोलते हैं। हाँ, सुनते हैं, सुनते हो, मुसलमान है हो आप, तो मैं मुसलमान थोड़ा है। और बात जैसे करना चाहूँगा। जैसे मतलब इंस्टा पे वीडियो वगैरह आती हैं तो वो भी देखते हैं, फेसबुक पे भी देखते हैं। अच्छा गाइड करते हैं लोगों को। अच्छा हाँ, अच्छी शिक्षा देते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन्हें मूर्ख बताया है, और ये भी बोला है कि क्या कहते हैं, चैलेंज भी कराया कि एक संस्कृत का श्लोक पढ़कर बता दें। तो क्या मानना है आपका, क्या किसी संत के लिए संस्कृत आना जरूरी है आज के टाइम? बहुत इजी है वो तो। हाँ, जरूरी है वैसे तो। जरूरी है हाँ मानना। जी सर। महाराज जी तो नहीं बोलते, प्रेमानंद जी महाराज तो हिंदी में बात करते हैं। नहीं, हिंदी में करते हैं, लेकिन रामभद्राचार्य जो हैं वो अलग ही लेवल के आदमी हैं। वो मतलब समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल। हाँ, समझ रहे हो ना आप जो मैं क्या बोलना चाहता वो हूँ? जो प्रेमानंदी, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप लोग भी पसंद करते हैं हाँ उनको। जी सर। हाँ, मतलब पसंद करते हैं। वो जो है महाराज जी जो हैं उनके मतलब अभी आपने सुना होगा कि एक मुस्लिम है, मतलब अच्छा दाढ़ी वाला है, उनको किडनी डोनेट, हाँ, कर रहे थे। तो बस अच्छाई को देख के तो कर रहा है, वरना कौन करता है मुसलमान आज के डेट लेकिन में? जो आदमी ग्रो करता है, बढ़ रहा है, जिसके फॉलोवर बढ़ेंगे, तो दूसरा आदमी उससे तो घृणा करेगा ही। महाराज जी हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं नहीं नहीं, नहीं, वो वो नहीं। नहीं करते। उनके पास मतलब अच्छा मुसलमान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, नॉन मुसलमान तो जाते हैं, मतलब मुस्लिम भी जाते हैं उनके। हाँ, मतलब बढ़िया विचार रखते हैं, मतलब कहना मतलब ये है। करते। महाराज जी अच्छे लगते हैं आपको? सही अच्छे लगते हैं, हाँ, बढ़िया लगते हैं जी। हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है संत तिवारी है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश। मैं भी यूपी से ही हूँ। कहाँ पे? मैं संभल से हूँ। आप कहाँ से हैं? सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से। प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं अंकल आप? प्रेमानंद महाराज की लीड वगैरह देखता रहता हूँ। अच्छा, अभी वो उन्हीं को खोल कर रखे फोन में। तो क्या मानना है आपका, जो रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन पर टिप्पणी करी है, उन्हें मूर्ख बताया है? ये बचकाना हरकत है। रामचंद्राचार्य जी की जो है ये बचकाना हरकत है, उनको प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज जो बात कहते हैं वो सबके समझ में आने वाली बातें करते हैं, और सबके मतलब की बातें करते हैं, और वो प्रासंगिक हैं, और सबके बीच में लोकप्रिय हैं। रामभद्राचार्य जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने के बाद कभी ऐसा लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया? बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिविटी आती है अंदर में कि अच्छी बातें करते हैं, वो सही बातें करते हैं। सही बात पर। हाँ, वो महाराज जी ने अभी लिविंग रिलेशनशिप को लेकर भी बयान दिया था कि लिविंग रिलेशनशिप बहुत गलत है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो क्या मानना है वो इस पर? वो उनकी दृष्टि से जो है वो ठीक है, और जो कर रहे हैं वो उनकी दृष्टि से सही है। वो ज़्यादा दखल नहीं देते किसी बात में। ठीक है, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं, जो सही है उसको सही बोलते हैं। वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि आप ये जो गंडा भभूत और ये जो झाड़ फूंक ऐसी बातें इनका तो विरोध करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आपको तकलीफ है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आपको जो काम करवाना है उससे रिलेटिव किसी विशेषज्ञ के पास जाइए। वो हर चीज़ के लिए किसी बाबा के पास, किसी सन्यासी के पास, किसी ऐसी जगह पर जाने के लिए मना नहीं करते। अच्छा, प्रेमानंद जी महाराज की जो फैन फॉलोइंग है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग पसंद कर रहे हैं उनके लिए। तो क्या इससे जो दूसरे संत हैं, जितने महात्मा हैं, संत हैं, उनको दिक्कत हो रही है? हाँ, यही लगता है मुझे। यही लगता है जो रामभद्राचार्य जी कर रहे हैं वो यही परिणाम है। रामभद्राचार्य जी को दिक्कत हो रही है? हाँ, कुछ तो लगता है, तभी तो ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे क्यों कर रहे रामभद्राचार्य जी को तो लोग वैसे भी बहुत मानते थे, कहते थे कि राम मंदिर के सबूत उन्होंने ही दिए हैं? थे। जो भी दिए थे, जो भी किए थे, तो उसकी कीमत थोड़ी वसूलोगे। जो महाराज जी पर ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी जो है प्रतिष्ठा है, उसको उनको बचा के रखना चाहिए। नाम बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनीश चौधरी हुआ। अनीश चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? हम मिथिला के रहने वाले हैं, जहाँ अच्छा, बिहार से। हाँ, बिहार मत बोलिए, अच्छा, हम मिथिला से। बिहारी नहीं, हम मैथिल हैं। अच्छा, मैथिली है। चलिए, अलग अलग मान रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। हाँ हाँ, कैसे लगते हैं महाराज जी? काफ़ी अच्छे हैं। प्रवचन सुनते हो? बिल्कुल प्रवचन बढ़िया बोलते हैं। बिल्कुल। अभी रामभद्राचार्य जी महाराज के बारे में भी सुना ही होगा, महान संत हमारे देश के। उन्होंने अभी एक टिप्पणी करी है प्रेमानंद जी महाराज पर, उन्हें मूर्ख बताया है, उन्हें चैलेंज किया है कि संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर बता दें। तो इस पर क्या मानना है आपका? क्या इस तरह की टिप्पणी करना प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर ठीक है?
देखिए यह सभी का व्यक्तिगत होता है। जैसे अभी बिहार में वोटर आईडी को लेकर यात्रा कर रहे हैं विपक्षी राहुल गांधी, तो सबका उनका वो चाहते हैं जो उनसे ऊपर हम कैसे उठ जाएं, इसी को लेकर वो टिप्पणी किए हैं, मुझे जहाँ तक लग रही है। प्रेमानंद जी महाराज पर जो टिप्पणी करी गई है इसलिए करिए कि रामभद्राचार्य जी को थोड़ा सा हो रहा है कि हमसे ऊपर कैसे उठ हमसे ऊपर कैसे हो गए, इतना जल्दी कैसे ऊपर बढ़ गए। अब कोई आदमी, एक हमारे गांव घर में एक कहावत है, जो अगर आगे बढ़िएगा ना तो पाछे से ठेलने के लिए कोई नहीं आएगा, पैर खींचने के लिए सभी आता है, तो वही उनके साथ हो रहा है। तो संतों में भी ईर्ष्या होती है। बिल्कुल होती है, हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? हरे कृष्ण कुमार कृष्णादित्य प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं? जी, बहुत अच्छा जानते हैं, प्रवचन भी सुनते होंगे? सुनते हैं, बढ़िया लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए उनको सुनने के बाद? उनके सुनने के बाद बहुत आदमी बोलते हैं जे प्रेमानंद, जैसे लगता है कि जे साक्षात कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हमको। बहुत हम लोग नशा सभी छोड़ चुके हैं उनके प्रवचन सुन के। अच्छा, आप पहले नशा करते थे, आपने नशे छोड़ दिए? उनके प्रवचन सुन के करते छोड़ दिए हैं। मैं खुद एक न्यूज़ चैनल का खुद मालिक हूँ, उनका प्रवचन बस सुनता हूँ ना, तो हमको लगता है जैसे साक्षात कृष्ण भगवान हमको बोल रहे हैं, मत करो। प्रेमानंद महाराज जी आप जितना ही प्रवचन सुनिएगा कहीं ना कहीं वो नशा का बात बोलते हैं। तो कब से सुनने आप प्रेमानंद जी महाराज? प्रेमानंद 6 महीने से सुन रहे हैं। कब से, कितना समय? 6 महीने से। 6 महीने से। और शराब छोड़े, नशा छोड़े कितना टाइम हो? 4 महीना हो गया। 4 महीने, हर चीज़ मतलब 2 महीने के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ गया लाइफ के अंदर और आपने नशा छोड़ जी, दिया। हर चीज़ छोड़ दी। उनके जितना सुनते हैं हर चीज़ छोड़ दिए। कभी रामभद्राचार्य जी महाराज को भी सुना है? उनको सुने, देखिए आप इनके बारे में क्या बोलना चाहिए हमको खुल के बोलिए। रामभद्राचार्य जी महाराज ने उन पर टिप्पणी करी है, उन्हें मूर्ख बताया प्रेमानंद जी महाराज को, उन्हें चैलेंज किया है कि आप संस्कृत का श्लोक पढ़कर बता दीजिए, तो क्या मानना है इस पर? आपका घर कहाँ है? मैं तो यूपी संभल से हूँ। यूपी से हूँ। यूपी बिहार से सटा है। हाँ। राम जी का जन्मभूमि यूपी है ना। आप कभी गांव में देखते हैं, आप थोड़ा आपसे पड़ोसी जो है कम पैसा वाला, आप ज़्यादा पैसा वाला होगा, आपको पाँव खींचता है ना, वैसे ही दोनों का है। जलन हो रही है। जलन हो रहा है, ईर्ष्या जग रहा है जी, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, इनका फैन फॉलोइंग कैसे बढ़ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने आप? वो कहीं गए थे, गुच्ची के चश्मा लगाए थे, इतना महंगा चश्मा कहाँ से आया? तो उनका शौक नहीं है पहनने का। उनका जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, आपको कभी मन हुआ उनको हम दान करने के लिए, उनको आप दिए मन से खुशी से, वो ऐसे पहनते हैं, अपना पैसा खुद नहीं कीनते हैं, गाड़ी में भी खुद नहीं घूमते हैं। आप प्रेमानंद बाबा बोल रहे हैं ना, वो कभी अपना कुछ नहीं करते हैं। ये आप उनसे मिले, कोई पैसा मांगता है कभी भी? कुछ भी नहीं करता है, ऐसे ही होता है।